सुनाओ यहाँ पर कल शाम को यहाँ पर खबर आती हुई दिखी है वोडाफोन आइडिया में, और उसकी वजह से एक्चुअल में ये आ गई थी सुबह की तरफ, या कहें उससे पहले पता चल गया। तो यहाँ पर इस खबर से वोडाफोन आइडिया में लग गया 5% का डाउन साइड भैया, और यहाँ पर फिर से ये 10 रुपये का लेवल जो है वो पार करने में रहा है पीछे। तो अब 10 रुपये पर आपको पता ही होगा कि 10 रुपये के आसपास जब स्टेबल हो जाए, एक्चुअल में 10 रुपये के ऊपर स्टेबल हो जाएगा, तो सरकार इसमें हिस्सेदारी ले लेगी। और सरकार को भी डर है कि इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि शेयर मिल रहे हैं सरकार को, और उसके बाद तो कुछ लेना देना है नहीं। अगर ये शेयर लुढ़का सरकार के लेने के बाद, हिस्सेदारी लेने के बाद, तो फिर सरकार भी घाटे में जाती हुई दिखेगी। अब खबर क्या है जरा देखते हैं, जिसमें प्रमोटर जो है वो भिड़ गए हैं सरकार से। तो ये आ चुकी है खबर, और यहाँ पर कन्वर्ट करने से मना कर दिया, जो कि एजीआर ड्यूज हैं, जो कि यहाँ पर इक्विटी में कन्वर्ट करने से मना कर दिया। ये आपके FY18 से FY19 के ड्यूज का इंटरेस्ट है, जो कि सरकार कह रही है कि जो कर्ज बना हुआ है भैया, उसका जो इंटरेस्ट है उसका हमको इक्विटी में कन्वर्जन चाहिए। तो उस कर्ज को इन्होंने इक्विटी में कन्वर्जन के लिए मना कर दिया है, और सरकार की नीयति अब आपको समझ में आ गई होगी। अब और यहाँ पर हिस्सेदारी लेने की सोच रही है। अगर ये कर्ज जो है ना, वो अगर इंटरेस्ट जो है वो इक्विटी कन्वर्जन होता है, तो सरकार के हाथ में 33% से ज़्यादा हिस्सेदारी जाती हुई दिखेगी वोडाफोन आइडिया की। और अब आप यहाँ पर जो है, जो गेम जो मैंने आपको पूरा बताया था वोडाफोन आइडिया में चल के आ रहा है, वो आप समझ गए होंगे। जो तीसरी सबसे बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वो सरकारी कंपनियां 3 हैं टेलीकॉम की, और पूरी बॉडी एक बन चुकी है। तो भारत के अंदर 3 कंपनियां अब इस वक्त टेलीकॉम की हैं। एक्चुअल में 3 सरकारी कंपनियां, अगर एक पूरी मान लें तो फिर 3 ही बचेंगी। तो यहाँ पर और हिस्सेदारी का मतलब और इन्वॉल्वमेंट सरकार का, और सरकार का अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रमोटर है वोडाफोन आइडिया में, तो और भी ज़्यादा इक्विटी अब हाथ में जाने वाली है। अब पता नहीं क्या हो, ट्राई क्या यहाँ पर डॉट यहाँ पर जो है वो क्या यहाँ पर फैसला लेता है। अभी फैसला आना बाकी है कि जो इक्विटी कन्वर्जन के लिए मना किया है वो उसमें डॉट क्या कहता है। तो अगर और हिस्सेदारी जाएगी तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी डिसीजन वोडाफोन आइडिया में लिया जाएगा, सरकार ने पहले मना किया था कि हम किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करें, लेकिन सबसे बड़ी प्रमोटर अब हो चुकी है, तो उसमें दखल अंदाजी अब आने वाली है। अब यहाँ पर मैं काफ़ी दिनों से आपसे कुछ बोल रहा था कि भैया यहाँ पर जो है सरकार का इन्वॉल्वमेंट जो है वो आने वाला है। जैसे कि पिछली बार जब खबर आई कि हिस्सेदारी 33% जाने वाली, तो मैंने आपको पूरा एक ब्यौरा दिया था। एक सरकार का जो गेम प्लान है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि देखिए किस तरीके से भारत के अंदर 3 कंपनियां ही करी जा रही, और आप तीसरी कंपनी जानते हैं जो कि 3 कंपनियों से बनकर बनी है। एक पूरी सरकारी कंपनी यानी कि MTNL, BSNL, और आप वोडाफोन को अगर एक जोड़ के देख लें तो पूरी एक सरकारी कंपनी मान सकते हैं हम लोग, और 2 प्राइवेट और एक सरकारी, इतनी बड़ी। तो 3 कंपनियां ऑलरेडी यहाँ पर जो है भारत के अंदर हो चुकी है। अब और इक्विटी का मतलब पूरा का पूरा हाथ जो है वो सरकार के हाथ में जाने वाला है यहाँ वोडाफोन आइडिया का, तो ये समझिए। अब यहाँ पर एक और दिक्कत है भैया, शेयर होल्डर्स को और बढ़ने वाली। अगर डॉट ने ये कह दिया कि भैया यहाँ पर जो हिस्सा जो है वो आपको इक्विटी कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कि जो एजीआर का ड्यूज के जो इंटरेस्ट हैं वो आपको इक्विटी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो भैया यहाँ पर और ज़्यादा इक्विटी बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि 3211 करोड़ की इक्विटी शेयर जो है उसमें अभी तो और एडिशन होना ही है, जो कि सरकार 10 रुपये पर हिस्सेदारी खरीदेगी, तब यहाँ पर और एडिशन होगा। तो यहाँ पर ना अभी क्या है कि यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा कि भैया और इक्विटी शेयर्स, अगर डॉट ये कह देता कि इक्विटी कन्वर्जन करना होगा, तो फिर और इक्विटी शेयर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये है, शेयर होल्डर्स के हाथ में इस वक्त कुछ नहीं लगना है। शेयर जो सोच रहे हैं कि 20 रुपये सोचकर अगर आप खरीद रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है भाई। यहाँ पर कोई बहुत ज़बरदस्त खबर चाहिए, कंपनी की हालत सुधरती हुई नजर आए, तब जाकर होगा। अदरवाइज़ ये लगातार अपने कस्टमर दोबारा खोए हैं, लगभग यहाँ पर सबने एडिशन किए हैं, लेकिन इनके कस्टमर्स जो हैं वो अभी भी गायब हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर थोड़े से बड़े हैं। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग सिर्फ यहाँ पर रिस्क लेने चाहते हैं वोडाफोन आइडिया, वो रिस्क लें। लेकिन अगर कोई ये सोच के लगा रहा है कि बहुत सस्ता शेयर है, टेलीकॉम की इतनी बड़ी कंपनी है और यहाँ पर रिवाइवल हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, तो वो जब रिवाइवल का जब यहाँ पर रिपोर्ट्स आए ना, तब आप वोडाफोन आइडिया की तरफ देखिएगा, अगर आपको सिर्फ उतने से ही मतलब है। अदरवाइज कोई यहाँ पर पैसे डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है बेहतरीन, भारती एयरटेल। तो जो रिस्की पीपल हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो वो वोडाफोन आइडिया में पैसा यहाँ पर जो है इन्फ्यूज़ करे, यहाँ पर शेयर खरीदे,
अदरवाइज यहाँ पर ध्यान रखिए, पेशेंस और आपका टेस्ट होगा वोडाफोन आइडिया में। तो कोई अगर लंबा समय नहीं देना चाहता है तो भैया वो भारतीय एयरटेल की तरफ एक्चुअल में मुड़े, भारतीय एयरटेल की तरफ देखे, क्योंकि 5G का अभी जोरदार जो किस्सा है वो भारतीय एयरटेल और जियो के टक्कर के बीच में है। तो भैया अभी फिलहाल ना, अगर किसी को लेना है, कोई पेशेंस नहीं रखने वाला है, पेशेंस, क्योंकि पेशेंस कम से कम आपको रखना पड़ेगा 1-1.5 साल 2 साल एटलीस्ट। तो यहाँ पर ना आपको अगर इतना पेशेंस टेस्ट कराएगा ये स्टॉक, तो अगर आप ये इतना नहीं दे सकते तो आप भारतीय एयरटेल की तरफ देखिए, बस यही बेहतर रहेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं यहाँ पर होने वाला है। तो ऑलरेडी सरकारी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, लेट्स सी अब क्या खबर आती है, कौन सा ऐसा डिसीजन होगा और इनके आने से क्या क्या बदलाव आएंगे, ये तो देखना होगा। और अभी आपके सामने चार्ट है, तो जरा चार्ट पर नज़र रख लेते हैं कि भैया निचले लेवल जो है वो कौन से हो सकते हैं। तो देखिए 8 रुपये 20 पैसे आपका निचले लेवल हो सकते हैं, अगर तेज गिरावट आती है या कुछ होता है तो 8 रुपये 20 पैसे 8 रुपये 10 पैसे के आसपास जो है सुधरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन आपकी यही कह रही है। क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट दिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट दिया, अगर आप ट्रेंड लाइन खींच के देखेंगे तो यही लगता है कि भैया आपका जो स्टॉक है अगर निचले लेवल पकड़ता है तो 8 रुपये 10 पैसे 8 रुपये 20 पैसे के आसपास ही यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा और आप दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।